कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, का पार्ट 2 हम लोग पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 हम लोग क्या पढ़ लिए, डिस्टेंस फार्मूला पढ़ लिए, ठीक है। ऐसे तो बहुत कुछ होता है इसमें ट्रायंगल्स का एरिया निकालने के लिए, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला दिया हुआ है और सेक्शन फार्मूला दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे दो चीज़ को समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो डिस्टेंस फार्मूला समझ में आ गया, हम लोग पहले पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। सेक्शन क्या होता है, देखो किसी भी लाइन है ना, जैसे 2 पॉइंट है ए और बी, ठीक है। ए और बी के बीच में एक लाइन खींचाता है, इसलिए यहाँ पे लाइन खींचाते हैं ना। तो ए और बी के बीच में अगर हम कोई इसको क्या करें, 2 भाग में डिवाइड करें, कितना करें, 2 भाग में डिवाइड करें, तो कहीं भी यहाँ कर सकते हैं, है ना। नहीं मानो तो हम कभी यहाँ भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम कभी भी बीच बीच कर सकते हैं, ठीक है। दो ही ऑप्शन मेरे पास होता है, या फिर इसको पूरा बीचे बीच डिवाइड करो, इसलिए इसको इस लाइन को अगर आपको डिवाइड करना है तो या फिर छोटा बड़ा कर सकते हैं, कहीं छोटा कहीं बड़ा, है ना, या फिर कहीं बड़ा कहीं छोटा कर सकते हैं, या फिर पक्का पक्की बीचे बीच डिवाइड कर दो। ये 2 ऑप्शन है ना यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हाँ, तो जो हम छोटा बड़ा करते हैं उसको बोलते हैं हम सेक्शन, क्या बोलते हैं उसको, सेक्शन। और जो बीच में करते हैं उसको क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट, क्या बोलते हैं उसको, मिड पॉइंट यहाँ बोलते हैं, ओके। यहाँ पे जब हम सेक्शन में डिवाइड करते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखो एक ए और बी है यहाँ पे, ठीक है, सेक्शन में डिवाइड किया यहाँ पे, ओके। तो मान लो यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है, तो किसी न किसी रेशियो में डिवाइड होगा नहीं ये, ठीक है। रेशियो भी समझाते हैं, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ एक लाइन है ए और बी, ठीक है। इसका दिया हुआ तुमको निर्देशांक x1, y1, ठीक है। इसका तुमको दिया हुआ है x2, y2, ठीक है। अब बोलता है इसी पॉइंट पे कोई एक पॉइंट है, क्या है, पॉइंट है, ठीक है, जो इसको रेशियो में डिवाइड कर, मान लो ये रेशियो 1 है, रेशियो कितना है 2, हाँ, तो ये 1 भागे कितना भागे 2, तो 1:2 कितना होगा इसका रेशियो, ये रेशियो 1:2 है, ठीक है, 1:2 में डिवाइड कर रहा है। तो इसका तुमको निकालना है, इस पॉइंट का वैल्यू निकालना है, ठीक है। यहाँ पे इस पॉइंट का वैल्यू क्या आ जाएगा, मान लेंगे x, y, क्या मान लेंगे, x, y, ठीक है। यहाँ पे तो ये हमेशा किस में डिवाइड करता है, एक रेशियो, किस में डिवाइड करता है, एक रेशियो में। मान लीजिए कि एक डंडा का लंबाई जो है 6 मीटर, कितना मीटर है यहाँ पे, 6 मीटर। यहाँ जो हम पॉइंट दिए ना, यहाँ जो पॉइंट दिए, ये 2 हो गया, ये क्या हो गया 4, इसका रेशियो क्या हो जाएगा बताइए, तो 2:4, यानी 1/2, कितना रेशियो आ जाएगा बताओ, 1/2 का रेशियो आ गया, ठीक है। कोई रेशियो डिवाइड करेगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो लाइन को जब हम डिवाइड करते हैं कोई रेशियो होता है, ठीक है, यहाँ पर। लेकिन हाँ, एक ही लाइन को हम 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, या फिर कम ज़्यादा कर सकते हैं, या फिर मिड पॉइंट। मिड पॉइंट में क्या होता है बताओ, अगर ये 6 को हम डिवाइड करें, यहाँ क्या किया, यहाँ, ठीक है, इधर 3 आएगा, इधर क्या आएगा 3, तो 3 का रेशियो कितना आएगा बताओ, हमेशा 1:1 आएगा, ठीक है। तो 3 में हमेशा क्या आता है, रेशियो 1:1 आता है ना यहाँ पे, हमेशा 1, ठीक है यहाँ पे, ओके। तो इसमें जो है, क्योंकि इसमें रेशियो अलग अलग होता है, इसमें रेशियो को वैल्यू हम लिखते हैं m/n, क्या लिखते हैं बताइए, m/n मानते हैं। तो सब एलिमेंट समझ में आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन होगा कि तुमको जो है कोई 2 पॉइंट, ये फिर mn जब रखा गया तो ये अच्छा ये पॉइंट का वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे ये कौन सा, ये m है, तो ये क्या है, n है, ओके। और इसका इस पॉइंट का वैल्यू यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे, ओके। तो इस पर क्वेश्चन कर जाता है कि आप इस पॉइंट को निकालिए, किस पॉइंट को निकालिए, इस पॉइंट को, जिसमें कि ये जो है इसको 4:3 के रेशियो में डिवाइड करता है। रेशियो दिया रहेगा, ठीक है, दोनों पॉइंट दिया, इसका वैल्यू निकालना, ठीक है। तो इसका वैल्यू x और y का वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, x को निकालने के लिए होता है mx2 + nx1/m+n, ठीक है, जहाँ mn क्या है, रेशियो है, और x2 x1 तो पता है तुमको, ठीक है। और यहाँ पे वही हुआ y में क्या होगा, y2 यहाँ होता है, y1 यहाँ होता है, यहाँ पे mn होता है, यहाँ पे mn होता है, ठीक है। mn होता है, दोनों ऊपर नीचे पलटो, mn हुआ ना, प्लस में, ठीक है। बस यहाँ पे 2 पहले बाद में 1, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहीं पर आता है मिड पॉइंट, क्या आता है, मिड पॉइंट। क्योंकि मिड पॉइंट में रेशियो का झमेले खत्म, क्योंकि 1:1 होता है, तो रेशियो झमेले यहाँ खत्म हो गया, इसलिए यहाँ पे इसको हटा दो, क्या कर दो, यहाँ पे रेशियो को हटा दो। तो रेशियो जब तुम हटा क्या आएगा बताइए, x2 + x1 हुआ है ना, तो वही x = x2 + x1/2, ठीक है। और इसमें m और n को कॉन्सेप्ट को हटा देंगे, क्या आएगा बताइए यहाँ बताओ, y2 + y1/2, क्योंकि रेशियो 1 है, 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, चलिए इसी से ये बन गया 2, ठीक है। यहाँ पे मतलब यही फॉर्मूला यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर तो मिड पॉइंट के लिए सीधा x1 + x2/2 कर दो, और y1 + y2/2 कर दो। ये x y कौन सा क्या है, x y इस मिड पॉइंट का वैल्यू, इसका x का वैल्यू यहाँ आएगा, इसका y का, x का वैल्यू निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला, y का वैल्यू बैठाने के लिए ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। इस पर बैठा कर दोगे, एक दो क्वेश्चन होता है तब समझ में क्या बोला जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, ठीक है, इतना इन द रेशियो ऑफ ये, ठीक है यहाँ पे, ओके। तो क्या निकालना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, क्या निकालना है, इस पॉइंट का। एक लाइन है यहाँ पे, ये लाइन मान लो ए और क्या है बी, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट मतलब क्या निकालना है, इस जो लाइन इसका है ना, यहाँ पॉइंट कहीं पे एक पॉइंट, ठीक है, इसको क्या इसका कोऑर्डिनेट निकालना, ठीक है। इसका रेशियो क्या देगा बताइए, रेशियो क्या देगा, 3:1 दिया हुआ है ना, तो 3:1 दिया है, तो सॉरी ये तुम्हारा यहाँ नहीं होगा, ये तुम्हारा यहाँ होगा, ठीक है। यहाँ पे 3:1 के रेशियो इसको डिवाइड करता है, ओके। उसका इसका वैल्यू कितना देखो, इसका वैल्यू क्या देगा, कितना पॉइंट बताए, ये तुम्हारा दिया हुआ है 4 3, और इसका कितना दिया बताइए यहाँ पे
8 minus 5 8 5 8,5 दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें एक्स वाई का क्या निकालना है यहाँ पे ना, क्या बोला क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, कोऑर्डिनेट एक्स वाई, कोऑर्डिनेट मतलब क्या है, एक्स वाई है ना, ऑफ पॉइंट विच डिवाइड इतना न इतना इन द रेशियो ऑफ इतना इतना, ठीक है यहाँ पर। तो ये एम है, ये क्या है, एन है, ठीक है यहाँ पर। x1 x2 y1 y2 निकालना क्या है, एक्स और वाई का वैल्यू। क्या आता है फॉर्मूला बताइए, एक्स वाई वैल्यू क्या आता है बताइए, एक्स इक्वल इतना होता है, वाई इक्वल इतना होता है, बैठा देंगे यहाँ पे। चलो बैठा दें यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक्स इक्वल टू क्या आता है बताइए, एक्स इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे, एम एक्स टू, स्क्वायर कहाँ से आएगा, एम एक्स टू एन एक्स वन बाय एम प्लस एन, ठीक है। और वाई के लिए क्या होता है बताइए, एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाय एम प्लस एन, ठीक है। दोनों वैल्यू बैठा देंगे यहाँ पर, ठीक है यहाँ पे। तो कितना एम कितना, ये एम है, ये क्या है एन, 3 है ना यहाँ पे, तो बैठा दो 3। एक्स टू कितना हो जाएगा 8, ठीक है। फिर प्लस ये कितना, एन कितना है 1 और x1 4, ठीक है, बाय एम प्लस एन, 3 प्लस 1 हो जाएगा ना, नीचे यहाँ पे 3 प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे, ओके। क्या एम वाई टू, ठीक है यहाँ पे। तो एम तुम्हारा कितना है 3 है ना, एम यहाँ 3 बैठा दो, 3 इंटू वाई टू कितना है 5 हो जाएगा, और ये जाएगा 1 इंटू कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, निकाल दो इसका, ठीक है। इस वजह से सॉल्व करेंगे, कितना आएगा यहाँ पे 24 और प्लस 4 कितना हो जाएगा 28/4 कितना आ जाएगा 7, एक्स का मान कितना आ गया 7, ठीक है। चलो इसका 15 माइनस 3 कितना आ जाएगा 12/4 कितना आ गया 3, ठीक है। तो सो हैंस द कोऑर्डिनेट ऑफ है ना पॉइंट, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्या हो जाएगा बताइए 7,3, इसका कितना है 7,3 रहेगा। कोई दिक्कत समझ में आ गया यहाँ पे कैसे बनता है, यहाँ पे इसी प्रकार से बनता है, और क्या होगा क्वेश्चन। अब इसमें पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन क्या रहेगा इसमें, देखो पहली बात तो सीधा क्वेश्चन में पढ़ लिया कि इसमें एक्स वाई का मान निकालना सीधा होगा, जो भी लोग पढ़ लिया टाइप 1 वो था। दूसरा में क्या होगा कि ये दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, ये भी दिया रहेगा और ये भी दिया, तुमको रेशियो निकालना, क्या निकालना है रेशियो, ये हुआ टाइप 2, ठीक है। क्या हो जाएगा रेशियो निकालना। टाइप 1 में क्या होगा, इसमें सीधा ये नहीं, सिंपल था वो, सीधा एक्स वाई निकालना था, सिंपल एक्स वाई का मान बैठा, ठीक है यहाँ पे। इस बार क्या है, एक्स वाई का मान तुमको दिया रहेगा, तुमको निकालना क्या है रेशियो, ये निकालना रेशियो, है ना। ये होगा तुम्हारा इसमें टाइप 2 क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। कैसे करना है आप देखो, वीडियो में जो देख रही है इसमें सेक्शन फॉर्मूला के बाद जो है जो लिखिए टाइप 1 में वो लोग क्वेश्चन जो अभी तुमको पता है वो बनाइए, ठीक है, टाइप 1 लिख करके, ठीक है। और टाइप 2 क्वेश्चन तुमको बता रहे हैं यहाँ पे। टाइप 2 क्वेश्चन में क्या बोलता है यहाँ पे देखो, ये ठीक है, क्या बोलता है, इन वाट रेशियो डज पॉइंट इतना, ये है ना, डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग इतना इतना, मतलब ए और बी का मान ये दिया हुआ है और ये पॉइंट बीच वाला, ये क्या है पॉइंट बीच वाला, है ना। तुमको निकालना किस रेशियो में उसको डिवाइड कर, रेशियो ही तुमको निकालना, क्या निकालना है तुमको रेशियो ही निकालना, समझते हैं यहाँ पे देखो। तो इसको लाइन बनेगा, अच्छा है, लाइन क्या है ए और बी बोला, ठीक है, ठीक है। दोनों देखो, ए का मान कितना देगा बताइए -6,10, बी का मान कितना देगा बताइए 3,8 दिया हुआ है, ओके। और यहाँ पे क्या है, ये दिया हुआ कितना दिया बताइए, इस पॉइंट का वैल्यू -4,6, ठीक है। तुमको एम एन का वैल्यू ही निकालना है, क्या करना है तुमको, एम एन का वैल्यू निकालना है। अब यहाँ एम एन का वैल्यू कैसे निकलेगा यहाँ पे, ठीक है। जब भी तुमको ऐसा रहे कि इसका रेशियो निकालना हो ना, इसको याद करो, लेट कर लो, क्या कर लो, लेट द, क्या लिखना है रेशियो, क्या लेना है रेशियो के रेशियो 1, क्या लेना है यहाँ पे 1 ले सकते हैं, कभी भी किसी भी रेशियो को के रेशियो 1 के रूप में हम लोग ले सकते हैं। रीजन क्या देखो, मान लीजिए कि 2 रेशियो क्या है 3 है, तो 2/3 को के रेशियो 1 ले सकते हैं, बिल्कुल देखो 2/3 का मतलब क्या 2/3 हो सकता है, इधर आ गया है ना, इधर क्या बचा, नहीं कुछ, इधर क्या बचा 1, तो इतना रेशियो 1 आ गया ना यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे क्या ले सकते हैं, यहाँ पे बताओ के रेशियो 1, ठीक है। यहाँ पर ले सकते हैं, यहाँ पे के का जब तुम्हारा मान आया तो उसको बाद में सॉल्व कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर तो कभी भी रेशियो का वैल्यू क्या लेना, जब भी रेशियो निकाल के लेना के रेशियो 1, ठीक है। अब सबका मान बैठा क्या होता है बताइए, यहाँ पर एक्स बराबर क्या होता है बताओ, एम x2 प्लस एन x1 बाय एम प्लस एन, ठीक है। यहाँ पे इतनी घूमना है, ठीक है जगह। तो x का मान कितना दे बताइए -4, कितना है यहाँ पे -4, ओके। m नहीं, m का मान कितना बैठा हुआ है बताओ के, और x2 कितना दिया हुआ है x2 कितना दिया वहाँ पे 3, ओके। और n कितना दिया बताइए, क्या मान है n को 1, और x1 कितना दिया बताइए यहाँ पे -6, m प्लस n के प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो ये -4 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 3k -6k बाय के प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे। इसको सॉल्व कर, ये पूरा यहाँ चला जाएगा, क्या होगा -4 ×
के प्लस 1 ऐसे हो जाएगा यहाँ पे, ये दोनों घड़ी कितना आएगा बताइए, -3k आ जाएगा यहाँ पे। के कैसे हुआ? और यहाँ पे के नहीं था, सॉरी माई मिस्टेक, माई फॉल्ट। यहाँ पे इतना इंटरेस्ट -6 यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे। तो 3k -6 ओके यहाँ पे। अब यहाँ इसको सॉल्व करते हैं, अब क्या आएगा, -4k आ जाएगा, -4 हो जाएगा और 3k -6 यहाँ पे, ठीक है। यहाँ आ जाएगा -4k -3k, यहाँ क्या आ जाएगा 6 + 4, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा बताए, -7k है ना, इक्वल टू -2, ठीक है यहाँ पे। तो के का मान कितना है बताइए, -2/-7 करके कितना आ गया बताइए, 2/7 आ गया यहाँ पे, के का मान 2/7, ठीक है यहाँ पे। अब के का मान जो 2/7 आया, ठीक है यहाँ पे। तो हम क्या रेशियो माने थे, क्या माने थे रेशियो, K/1 माने थे यहाँ पर, ठीक है यहाँ पर। तो यहाँ पे इसको बैठा, क्या बैठा यहाँ पर 2/7 रेशियो 1 बैठा दोगे, तो रेशियो कितना आ जाएगा बताइए, 2/7। आंसर कितना आ जाएगा, 2/7। बस इस सिचुएशन में हम y के लिए कुछ किए ही नहीं, क्योंकि के का मान x से निकल गया तो उसी से बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो वो दोबारा आने की जरूरत है ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सीधा x का मान बैठा यहाँ पे। ओके, फिर से पढ़ते हैं इस बार क्वेश्चन में क्या बोलता है कि यहाँ पे तुमको रेशियो निकालना होगा, ठीक है। यहाँ पे तुमको मिड पॉइंट में x y का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर, मतलब फॉर्मूला जो ये होता है ना, फॉर्मूला में तुमको इसी का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर तुमको m और n का वैल्यू निकालना है। ओके, तो जब भी रेशियो पूछे, रेशियो क्या मान लो, K/1 मान लो, ठीक है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा m, ये हो जाएगा तुम्हारा n, ये हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो m n का मान मस्त इसको फॉर्मूला में तुम अपना से बैठा दो, इसका यही तुमको दिया हुआ है, इसका रख करके m की जगह पे k, n की जगह पे 1 बैठा दो। उसके बाद सब सॉल्व करके जब k का मान तुम्हारा आ जाएगा ना, तो K/1 माना था ना, तो K/1 कर लो। जब ये यहाँ चला जाएगा, 2 का यहाँ चला जाएगा, कितना आएगा 2/7 है ना। इसका मतलब m का मान तुम्हें कितना आएगा बताइए, m का मान 2, n का मान कितना देगा तुम्हारा 7, हो गया आंसर। अगला टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे है कि अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे कि किसी भी सेक्शन को 2 पॉइंट में डिवाइड करता है, मतलब एक यहाँ पे क्या, अभी यहाँ पे दे दे 2 भाग में, यहाँ हुआ या फिर यहाँ दे दे कहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या किया है, 3 बराबर भागों में काटा। क्या बोला यहाँ पे बता है ना, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, ठीक है। कोऑर्डिनेट, ये दोनों पॉइंट पी क्यू का कोऑर्डिनेट निकालना है, जबकि पॉइंट डिवाइडिंग 3 इक्वल पार्ट्स, कितना 3 इक्वल पार्ट में करता है डिवाइड कर, ठीक है। सेगमेंट इतना इतना, ए का मान बी का मान, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, अपने समझ में आ जाए, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन हो गया यहाँ पे ए और ये क्या हो गया बी, इसमें 3 इक्वल पार्ट, क्या है 3 इक्वल पार्ट है। तो ए का वैल्यू तुमको 2, -2 दिया हुआ है, और बी का तुमको -7, 4 दो, ठीक है। इसको 2 इक्वल पार्ट्स में क्या करता है, डिवाइड करता है, ठीक है यहाँ पर। तो ये यहाँ पे इक्वल पार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा क्यू। अब यहाँ पे हमको आदत क्या है कि एक पॉइंट को रहता मतलब ये रहता है, तब निकालने का यहाँ पर ना, या फिर रहता है। लेकिन यहाँ पर 2 पॉइंट हो गया, अब क्या है, को फॉर्मूला अलग से, बिल्कुल कोई अलग से फॉर्मूला नहीं, ठीक है। मान लो कि 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया ना, तो 3 इक्वल पार्ट में तीनों रेशियो क्या होगा, 1, 1 और 1। 3 इक्वल पार्ट 1, 1, 1 का रेशियो होगा ना, 3 इक्वल पार्ट में क्या होगा, 1, 1, 1 का रेशियो होगा हमेशा, ठीक है। इक्वल है तीनों, क्या होगा 1, 1, 1 होगा, ठीक ना। ओके, तुमको अगर इसका निकालना है, क्या निकालना है, इसका, क्योंकि एक बार हम एक ही अंक निकाल सकते हैं। इसके लिए रेशियो क्या होगा, इसके रेशियो क्या होगा बताओ, 1/2, कितना हो जाएगा, इधर 1, इधर कितना हो जाएगा 2। सिर्फ इसके लिए मान लो ये पॉइंट नहीं है तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो मान लो पहले ये पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो इस पॉइंट का पहले निकाल देंगे, फिर इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए क्या होगा बताइए, रेशियो 2/1, इधर 2 इधर 1। बात समझ में आ रहा है यहाँ पे, इधर 2 इधर 1, ठीक है। तो पहले पॉइंट किसके लिए चलेंगे बताइए, पॉइंट पे, ठीक है। तो क्या लिखना, 4 पॉइंट पी, ठीक है। रेशियो क्या होगा, रेशियो ऑफ ए बी क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा बताइए, रेशियो क्या हो जाएगा बताइए, 1/2, क्योंकि 3 को बांट में बांटा है, क्या हो जाएगा 1/2। अब बैठा दो, पी के लिए निकाल दो पहले, उसका इसका निकालना क्या दिक्कत है, ठीक है निकाल दो। तो x = पॉइंट पी के लिए निकालना, x = क्या बताइए, mx1 mx2 + nx1 बताए m + n, ठीक है यहाँ पर। और y का भी लगले निकाल दो यहाँ पे, y के लिए क्या था, my2 + n1/m + n बैठा दो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे x का मान तो निकालना है, यहाँ पे m कितना है बताओ, यहाँ m कितना है 1 है 1, और x2 -7, ठीक है, प्लस n कितना है, n है यहाँ पे 2 है ना, और x1 कितना है 2 है ना, और m + n तो क्या जाएगा 1 + 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए नीचे इसमें 1 + 2 हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा ना 1 + 2। ओके, m कितना है यहाँ पे 1 है, और y2 कितना है 4 है, y2 4, ठीक है यहाँ पर। और n कितना है फिर 2 है, n2, और ये कितना है बताइए, y2 कितना है -2 यहाँ पे, ठीक है। बैठा दो यहाँ पे, इधर में सॉल्व कर दोगे तो x y का मान निकल जाएगा। यहाँ पे जो भी x y का मान है -7 8 4 कितना है, -3/3 कितना है यहाँ पे -3, हाँ -3/3 का मतलब कितना है -1 कितना है -1, इसका कितना है 4 में से 4 जाएगा, कितना जाएगा 4 में 0 जाएगा ना यहाँ पे, इसका 0, ठीक है। इसका कितना है बताइए -1, 0 हो गया। अब इसका निकले क्या होगा बताइए,
क्या लिखोगे 4, क्या लिखोगे बताओ 4 पॉइंट क्यू है ना, रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो बताओ क्या हो जाएगा 2:1। तो इस बार m कितना बैठाओगे 2, n कितना बैठाओगे 1, बिल्कुल ऐसे कर बैठा के निकाल दोगे, कोई दिक्कत कोई कन्फ्यूजन कोई भारी चीज़ है ये नहीं। तो हम लोग 3 टाइप का क्वेश्चन पढ़ चुके हैं इसमें, रेशियो भी 3 टाइप का क्वेश्चन पढ़े पहले बताओ, पहले पढ़े कि चुपचाप इसको एक्स वाई का मान निकालने का, ठीक है। दूसरा क्या पढ़े रेशियो निकालने का। तीसरा टाइप क्वेश्चन में क्या पढ़े हम लोग, क्या पढ़े हम लोग बताओ कि यहाँ पे 3 भागों में दे दिया, बराबर भागों में दे दिया, ठीक है यहाँ पे। तो 3 भागों में दे दिया बन गया। सॉल्व करेंगे वो किससे लिखेंगे मतलब। तो आर्यन पूछा कि इस पॉइंट के लिए x1 x2 ये लेंगे क्या, बिल्कुल नहीं, बीच में x2 कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पे रेशियो तुमको मिल गया ना, तो यही तुम्हारा x1 x2 y1 y2 रहेगा, ठीक है। खाली इसका इस बार रेशियो क्या बैठेगा, m कितना बैठाओगे इसमें बताओ, m कितना बैठाओगे, इसका तो निकालना है, x का मान तो निकालना है ना, इसमें m कितना बैठा, इसका रेशियो क्या निकलेगा, इसका रेशियो क्या है, इसका रेशियो क्या है बता 2:1 कितना आएगा 2, तो m कितना 2, 1 कितना 1, उस पर बैठा के निकाल दो, यहाँ पे निकाल दो क्या, ये बोले कर दो क्या, ऐसे क्या बिल्कुल सेम टू सेम होगा, बस एम एन चेंज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ ना कुछ इसका आगे करेगा, वैल्यू वही हो जाएगा आंसर। ठीक एग्जाम्पल नंबर 9 बोलता है कि फाइंड द रेशियो, क्या निकालना है, ई टाइप 2 वाला क्वेश्चन, इसमें रेशियो निकालना है, क्या निकालना है रेशियो। रेशियो हमेशा क्या मानते हैं k:1, क्या मानेंगे k:1, तो x1 x2 को मान दिया हुआ है, y1 y2 को मान दिया हुआ है, तो आराम से निकाल दोगे यहाँ पे, ठीक है। ओके ओके, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे k:1 को निकालना है, आराम से निकल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे फाइंड द रेशियो एक्स एक्सिस डिवाइड द सेगमेंट, ठीक है। ओके यहाँ पर हाँ y एक्सिस डिवाइड द सेगमेंट। अच्छा इसमें जब रेशियो निकालना होता है क्या निकालना होता है, देखो यहाँ पे ये ऐसे पॉइंट है, यहाँ पे a b है, ठीक है। तुमको a का मान दिया कितना 5, -6, ठीक है। b का मान कितना -1, -4, ओके। यहाँ पे ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का वैल्यू देगा तभी ना mn का वैल्यू निकाल पाएंगे हम लोग, ठीक है। ना तो mn तो दोनों है, इस पॉइंट का वैल्यू कहाँ दिया हुआ है, इस पॉइंट का वैल्यू क्या बोलता है x एक्सिस, क्या बोलता है y एक्सिस, क्या बोलता है y, y एक्सिस पे x कोमा ये ना हो जाएगा यहाँ पे y, ठीक है। ये दिया हुआ है और इसका रेशियो क्या मान लेंगे मतलब कि रेशियो 1। अब देखो दो दूसरे का मानने लगोगे यहाँ पे ना, तो अब कैसे निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो बिल्कुल निकाल सकते हैं, x का मान कितना रख देंगे यहाँ पे 0, इस पर रख निकाल सकते हैं के का रेशियो, जब इससे के का मान निकल जाएगा उस पर इसका मान बैठा सकते निकाल सकते हैं, फिर समझ तो आया नहीं है जो तो हाँ। ओके देखो सबसे पहले समझो, ये तुम्हारा ये दिया ना, इसमें कोई अंक नहीं दिया है, ठीक है। तो इसको मारो गोली, ठीक है। एक्स का फॉर्मूला होता है ना, ये रेशियो लेट के करो, लेट द रेशियो इक्वल टू क्या k:1 हो जाएगा यहाँ पर। तो एक्स का फॉर्मूला क्या होता है बता, एक्स क्या होता है x2 + n x1 / m + n होता है ना, इस पर बैठा दो m कितना मतलब k है ना, हाँ। तो इसका x का मान कितना दिया हुआ है 0, ठीक है। यहाँ पे अच्छा m का मान वो हाँ, वाला हाँ तो क्या हो जाएगा k +0 x2 कितना हो जाएगा बता -1, ठीक है, प्लस n क्या हो जाएगा तुम्हारा 1 और x कितना 5 है ना यहाँ पे, ठीक है। बात है k + 1 ये हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ जाएगा 0 पूरा खत्म हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा बताइए 0 = -k + 5, तो k = कितना आ गया 5 आ गया। अब k का मान कितना आ गया ऐसे 5 आ गया, तो y का बाद को वैल्यू निकालना है ना यहाँ पे। तो आप तुम निकाल सकती है, कैसे निकाल सकती है, y के लिए फॉर्मूला होता है ना, क्या होता है बताइए my2 + ny1 / m + n होता है ना यहाँ पे। y का मान निकालना है, y का मान दिया, y का मान निकालना है। तो रेशियो तुमको पता है ना, अब रेशियो क्या तुमको है बताइए यहाँ पे, k का मान कितना है 5 है, ठीक है। यहाँ पे तो रेशियो तुम क्या मानी थे 5 k:1 मानी थे ना, तो 5 रेशियो कितना आ गया 1, तुम्हारा कितना आ गया 5:1। तो mn का मान तुमको निकाला, mn का मान तुम इसमें बैठा दो, ठीक है। यहाँ पे 5 बैठा दो, y2 कितना है -4 प्लस n कितना है n तो 1 है ना, हाँ 1 है, और y1 कितना है -6, ठीक है। 5 और यहाँ m + है 1 5 + 1 कर दो यहाँ, ठीक है। तो -20 -6/6, ठीक है। तो -26/6 काट कर जो भी आंसर हो जाएगा यहाँ पे। इस क्वेश्चन में क्या किए हम, ठीक है। हमको पता है कि किसी भी अंक का रेशियो निकालने के लिए मात्र x ही काफ़ी है, क्या काफ़ी है x, या फिर मात्र y, मतलब किसी भी एक पे बैठा के निकाल सकते हैं, क्या है किसी एक पे बैठेंगे ना x का यहीं पे k का मान निकल जाएगा ना, समझ में यहाँ पर। तो उसी को एक को मान बैठा के k का मान निकाल दिए, इससे निकल गया ना k का मान। अब k का मान जब निकल, रेशियो पता है ना y का मान निकाल सकते हैं, y का मान रेशियो अगर पता हो हमको तो x का y का मान क्यों नहीं मान निकाल सकते हैं। तो y का मान इस पर बैठा के निकाल दिए आराम से फॉर्मूला पे, वही आपकी है। बोलता है ए पॉइंट ABCD आर द वर्टिक्स ऑफ अ पैरोग्राम है ना, टेकन इन द ऑर्डर, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ P, चलिए ठीक है। तो क्या बोला वाला पैरोग्राम को बोला यहाँ पे ऐसे करके, ओके। तो A B C
डी, ठीक है। क्या है पैरेललोग्राम, ठीक है, कितना बताए 6 1 हो जाएगा यहाँ पे, क्या होगा 8 2 हो जाएगा यहाँ पे, 9 4 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे P3। ये पैरेललोग्राम का यहाँ पे यहाँ, ठीक है। वैल्यू ऑफ P निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है, ओके। इसका वैल्यू कैसे निकलेगा बताओ। एक यहाँ पे ये होता है कि देखो कि पैरेललोग्राम का जो है ना मिड पॉइंट तो इक्वल है ना, जैसे यहाँ इसका ये हुआ और ये हुआ, ठीक है। यहाँ पे तो पैरेललोग्राम का ये रूल है कि उसका जो भी होता है ना वर्टेक्स है ना, ये डायगोनल जो होता है वो में से किस पे कटता है, किस पे करता है यहाँ पे मिड पॉइंट पे, किस पे करता है यहाँ पे मिड पॉइंट। डायगोनल जो है हमेशा अपने मिड पॉइंट पे करता है, किस पे करता है मिड पॉइंट। मतलब इसका मिड पॉइंट ये, इसका मिड पॉइंट ये, दोनों मिड पॉइंट क्या होगा बिल्कुल सेम, क्या होगा सेम। तो ये दोनों मिड पॉइंट बराबर कर देंगे, दोनों मिड पॉइंट कर देंगे, दोनों इक्वल होगा, तो P का मान निकल जाएगा, ठीक है। फिर से बोलो, इस मिड पॉइंट का वैल्यू कितना, मान लो x, y कितना है x, y। मिड पॉइंट के लिए क्या फॉर्मूला बताइए, ये दो लाइन है ना, चलो ये दो लाइन लेते हैं। देखो ये दो लाइन कितना बताओ, 6, 1 है और कितना है 9, 4 है ना, इसका मिड पॉइंट निकालना है x, y है ना, यही ना है, ठीक है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, यहाँ है ना, सिंपल होता है बिल्कुल, है ना, x1 + x2/2 y1 + y2/2, यही ना होता है यहाँ पे। तो इसका मिड पॉइंट निकालते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो तो यहाँ लिख दो, देखो AC है ना, यहाँ लिख दो मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। AC और BD। अच्छा चूंकि दोनों का मिड पॉइंट एक ही ना है जी, तो दोनों का एक ही ना होगा। मिड पॉइंट ऑफ AC निकालते हैं, मिड पॉइंट का क्या फॉर्मूला होता है, x1 x2/2 होता है, कोमा y1 y2/2 होता है, x y के वैल्यू के लिए, ठीक है यहाँ पर, ठीक है। इसमें क्या होता है बताइए, x1 x2/2 और कोमा y1 y2/2, ये ना था मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला। x1 कितना इसका बताइए, AC है ना, AC के लिए क्या है 6 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 9, क्या जाएगा प्लस 6 + 9/2 हो जाएगा यहाँ पे, इक्वल टू y के लिए क्या जाएगा बताइए यहाँ पे, y कितना 1 + 2 ये ना हो जाएगा 1 + 4 2 कहाँ से रे, इसमें देखते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा P + 8 हो जाएगा, क्या जाएगा यहाँ पे p + 8 /2 और 3 + 2 2, 2। ओके। क्योंकि हमको इससे काम है तो x वाला x से काम, y वाला y से काम होता है ना, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, इससे को मतलब है ना हमको है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 9 से 15 15/2 इक्वल टू 2 खत्म हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो क्या हो जाएगा बताइए, P इक्वल टू कितना बताइए 7। हाँ 15 - 7 हाँ समझ में आया कि नहीं आया, दोनों मिड पॉइंट से मैंने मिड पॉइंट निकालना आता ना यहाँ पे, ये इससे निकाल दिया आप, ठीक है। समझ गया। हाँ तो यहाँ पर हो गया तुम्हारा फॉर्मूला, ये एग्जाम्पल्स खत्म, हम लोग पढ़ेंगे